अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर में कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर टूरिस्ट इलाकों में जहां कुत्तों के हमलों की संख्या बढ़ गई है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शहर में लगातार कुत्तों के हमलों को लेकर शहरवासी और स्थानीय होटल से जुड़े लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसका समाधान शीघ्रता से निकालना जरूरी है। कुत्तों के हमले के कारण पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डॉग लवर्स जो कुत्तों को खिलाना और उनका पालन पोषण करते हैं, उनका स्थान निश्चित नहीं है। अक्सर ये लोग बिना किसी ध्यान के कुत्तों को हर गली और चौक चौराहों पर छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि डॉग लवर्स की जिम्मेदारी तय की जाए और एनजीओ को इस पर पाबंद किया जाए। इसके साथ ही उनका कहना था कि एक ठोस व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कुत्तों के लिए एक निश्चित स्थान तय किया जा सके, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। साहू ने ये भी कहा कि उदयपुर के लोगों को इन कुत्तों से बचाने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि ये समस्या जल्द हल हो सके। अंबालाल साहू, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान महासचिव। एक तो उदयपुर में जो कुत्तों की काटने की दिन भर बढ़ते जा रहे हैं मामले, और जैसे कि उदयपुर है, टूरिस्ट इलाका है पूरा, वहाँ बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है, काफ़ी केस होते हैं, लेकिन वो संज्ञान में भी नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं इन कुत्तों से, और आए दिन ये डॉग लवर्स, इनका स्थान भी फिक्स किया हुआ नहीं है, हर कहीं वो डाल देते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। और हमारे जैसे उदयपुर की तरफ है, वहाँ हर गली के बाहर वो एक डॉग लवर्स आते हैं और वो डाल के चले जाते हैं। उनका स्थान भी फिक्स किया जाए, जो समिति है, जो एनजीओ है, उसको भी पाबंद किया जाए इसके लिए। तो मेरा यही कहना है कि हमें उदयपुर वालों को हमें इन कुत्तों से बचाएं। सर मैं क्या सर, जैसे अभी आपको पता है जितनी भी रोडें बनी सब सीमेंट की बनी हुई है, और बहुत से दुकानदार ऐसे पानी डोले बिना मानते नहीं है। तो वो जैसे ही पानी डालते सफ़र के लिए वो गाड़ियाँ स्लिप होती है, गाड़ियाँ स्लिप होते ही वो कुत्ते उनके ऊपर एकदम काटने को आते हैं। मतलब हमारे उधर 4-5-6 गाड़ियाँ रोज़ सुबह सुबह स्लिप होती है, और ये स्थिति है कि वो उठ के क्या लगे क्या हुआ वो देखने के बजाय और कुत्ते माथे पर जाते हैं। मतलब शहर में ये स्थिति, जगदीश चौक, घंटाघर, भटियानी चौटा, गनगौर घाट, गाड़ेराव की घाटी, सब तरफ हालत ख़राब है कुत्तों की। 8 बजे बाद मतलब बच्चे क्या बड़े भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। आज हम सभी जिलाधीश महोदय उदयपुर से मिलने आए हैं। उदयपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और विशेष तौर से पर्यटक क्षेत्र जगदीश चौक और जगदीश चौक के आसपास में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं, जिससे वहाँ पे दर्शनार्थियों को परेशानी हो रही है, पर्यटकों को परेशानी हो रही है, आम जनों को भारी परेशानी हो रही है। इन कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हमने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया तो कहा कि हमारे पास कोई शेल्टर होम नहीं है, जबकि यहाँ पे विदेशी फंड से चलने वाले बहुत से एनिमल एड्स के है, और वहाँ पे इतनी जगह है, जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको ले जाकर वहाँ पे शेल्टर होम में बंद कर किया जा सकता है, परंतु प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं होने से आज हम सभी ने पीड़ित हैं। धर्मोत्सव समिति है, ओल्ड सिटी वेलफेयर सेंटर है, और साथ ही होटल एसोसिएशन उदयपुर और आसपास के क्षेत्रवासी सभी परेशान हैं। परेशान होकर हमने एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को देने जा रहे हैं। भाई अभी आप देख सक रहे हैं कि रिसेंटली एक सिंगापुर का जो गेस्ट थे वो आए थे, और ब्रह्मा निवास होटल के आसपास इसी होटल है। वो किस डायरेक्शन में ये नहीं पता मेरे को, मगर उसको कुत्ते ने काट लिया। सुबह 7 बजे वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, और उसको वो गया टूरिस्ट पुलिस थाने में कंप्लेन दिलाने। फिर मैं वही था, वहाँ मैंने बात की, उससे कम्युनिकेट किया। मैंने कहा ये जगह नहीं है, आपको म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने भी बात की उससे, और बात आगे बढ़ी। जो भी उसने लेटर दिए, उसने कहा कि भाई मेरे को तो काट लिया उसने, मेरा जो पूरा टूर है, ट्रिप है, वो अभी 20-22 दिन तक बहुत अच्छा गया। अब मुझे इस पीड़ा के साथ में मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मगर उसका एक कहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे मेवाड़ के लोगों को सोचने का विषय है, कि उसने कहा कि यार मैं तो विदेशी हूँ, मैं तो चला जाऊँगा 2 दिन पर, मगर आपके यहाँ पर जो कोई बुजुर्ग रहते हों, बच्चे हैं, ये है सब है, क्या था आपका मानवीय कर्तव्य नहीं बनता है कि आप इस चीज़ को, इस इशू को रेस करें? क्योंकि जब उसको कुत्ते ने काट लिया तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे, आसपास के लोग आए, तो उसने कहा यार ये क्या तरीका है, कोई केयर नहीं करता क्या इन डॉग्स की? तो वहाँ के लोगों ने मिलकर कहा कि यहाँ पर कोई विदेशी ग्रुप है,
वो चलाता है यहाँ पर NGO, और वो कभी भी म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है कि पूर्व में किए गए हैं और अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं, नगर निगम ने अच्छे काम किए हों, उनके बीच में खलल किया जाता है, उनके ऊपर उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। एनिमल प्रिजर्वेशन जो प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको लेके ये भी पीछे हाथ खींच लेते हैं। अब उससे हो ये रहा है कि विदेशी को तो कुत्ते काट ही रहे हैं ख़ास तौर से, मगर हमारे पास वो केस नज़र नहीं आ रहे हैं या हमारे संज्ञान में नहीं हम ले पाते हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पुराने शहर में अब वॉक भी नहीं कर सकती है। लोगों में खौफ है, साइकिल बच्चे चला नहीं सक रहे हैं। तो अब पुराने शहर, या तो फिर कोई साजिश रची जा रही है बहुत बढ़िया वाली कि इस पुराने शहर में से पुराने शहर के लोगों को यहाँ से भगाया जाए, तो किसी न किसी तरीके से एजेंडे बनाए जाए कि जैसे ट्रैफिक है, दूसरा ये कुत्ते खा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कब तक हम चुप रहेंगे? बहुत ही विचार करने का विषय है। आज तो हम 5-7 जने यहाँ पर हमारा समय लेके आ गए। मेरा निवेदन है कि सब पुराने शहर के वासियों से, देखो कुत्ता किसी को भी खा सकता है ना, और आप जो भी यहाँ पे विदेशी ग्रुप यहाँ चला रहा है NGO, उसको पूछे कि वो किस देश से है, उस देश का क्या स्टेट है और उस स्टेट में स्ट्रे डॉग्स की पॉलिसीज़ क्या है। और कलेक्टर साहब के यहाँ हमने आज इसलिए आए हैं कि हम इनको निवेदन करेंगे कि सर आप उनसे वो जो अगर आपके बीच में काम में ये म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो कार्य करते हैं कुत्तों को पकड़ने का, उनके बीच में अगर खलल डालते हैं तो उनको बुला के ये पाबंद किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पर क्या इस तरीके से सड़क पर कुत्ते घूमते हैं क्या? तो आप हमारे यहाँ भारत में इस तरीके का एजेंडा क्यों चला रहे हैं और ये बोलता क्यों नहीं है कोई कुछ? सीधी बात है।